इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो सही समय के इंतज़ार में हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं और ये सोचते रहते हैं कि अपना टाइम आएगा। बने रहें इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ, क्योंकि इस वीडियो में एक कविता, एक कहानी और महान व्यक्तियों के महान कथनों की मदद से हम जानेंगे कि कैसे करें सही वक्त का इंतज़ार और इस्तेमाल। नमस्कार, मेरा नाम है तारा शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल तारा शर्मा ऑफिशियल पर। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं या हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसे सब्सक्राइब करने के लिए आप नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्रिप्शन बटन को प्रेस करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें और ये सुनिश्चित कर लें कि आपने ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दिया है ताकि हमारे लेटेस्ट अपलोड सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, राइट टाइम नेवर कम्स। राइट टाइम नेवर कम्स। जॉर्ज हार्बर्ट कहते हैं कि इंतज़ार मत कीजिए, सही समय कभी नहीं आता। आप जहां खड़े हैं वहीं से शुरुआत कर दीजिए। जो साधन आपके पास है उन्हीं का प्रयोग कीजिए। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको और अच्छे साधन मिलते जाएंगे। इसलिए सही समय का इंतज़ार बंद करें, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता, लेकिन आप इसे बना सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, तो चलिए एक कविता के माध्यम से समझते हैं। कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल। लीक पर तो सभी चलते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चल। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा। जब तक ना हासिल हो मंजिल, जब तक ना हासिल हो मंजिल, तो राह में राही आराम कैसा। अर्जुन सा निशाना रख, अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख। लक्ष्य सामने है बस, लक्ष्य सामने है बस, उसी पे अपना ठिकाना रख। सोच मत साकार कर, सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर। मिलेगा तेरी मेहनत का फल, मिलेगा तेरी मेहनत का फल, किसी और का ना इंतजार कर। जो चले थे अकेले, जो चले थे अकेले, उनके पीछे आज मेले हैं। जो करते रहे इंतजार, जो करते रहे इंतजार, उनकी जिंदगी में आज भी झमेले हैं। ये जादुई पंक्तियाँ मेरी नहीं है, मगर ये जिसकी भी है उसको मेरा सलाम, क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया है। चलिए अब मुख्य मुद्दे पर आते हैं और एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि कैसे करें सही समय का इंतजार और इस्तेमाल। एक किसान था जिसके पास एक बैल था, लेकिन वह बूढ़ा और कमज़ोर होने की वजह से किसान के किसी काम का नहीं था। एक दिन वह किसान उसे अपने साथ ले जाकर दूर जंगल में कहीं छोड़ आया, लेकिन रात को अचानक रंभाने की आवाज़ आई। किसान ने घर के बाहर आकर देखा तो अपने बूढ़े बैल को अपने दरवाजे के ऊपर पाया। किसान की पत्नी बहुत दयालु थी, उसने उस बैल को थोड़ा गुड़, चारा और पानी डाल दिया। सुबह किसान फिर उसे जंगल में ले गया और छोड़ आया, लेकिन रात को वह बैल फिर वापस लौट आया। इस तरह कई दिनों तक चलता रहता। किसान उसे जंगल में छोड़ के आता और वह रात को वापस चला आता। एक रात बैल वापस नहीं लौटा। किसान की बीवी को चिंता हुई। उसने अपने पति से कहा कि देखिए, हमारा मोती आज रात को वापस नहीं लौटा। भगवान न करे उसके साथ कोई बुरा ना हो गया हो। आप कल सुबह जंगल में जाकर उसे ढूंढिए और देखिए कि वह कुशल है या नहीं। किसान ने कहा, भाग्यवान, वह काफ़ी बूढ़ा और कमज़ोर हो चुका है, हमारे किसी काम का नहीं है। तुम इतनी चिंता बेकार ही कर रही हो। किसान की पत्नी बोली, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। उसने हमारे घर और खेत के मेहनत के कामों में हमारा साथ दिया है और हमारे घर परिवार की समृद्धि में उसका योगदान रहा है। वह हमारे परिवार का हिस्सा रहा है। आप उसके बारे में ऐसा नहीं कह सकते। आप सुबह जंगल जाएंगे और उसका पता लगा के आएंगे। किसान सुबह जंगल की ओर निकला, अपने साथ एक फावड़ा लेकर, यह सोचकर कि अगर उसे उसका बैल जंगल में मृत मिला तो यह उसे वहीं दफन करके वापस लौट आएगा। दोपहर हो गई किसान को भटकते भटकते, लेकिन उसे अपना बैल कहीं नहीं मिला। वह एक पेड़ की छांव में विश्राम करने के लिए बैठा। तभी थोड़ी देर बाद उसे अचानक किसी के रंभाने की आवाज़ सुनाई दी, जो उसी के बैल की थी, जो कहीं दूर से आ रही थी। वह भागा और उस जगह पहुंचा जहां से आवाज़ आ रही थी, और वहां जाकर उसने देखा कि शिकारियों के द्वारा खोदे गए, बड़े जानवरों के शिकार के लिए खोदे गए एक गड्ढे में उसके बैल को उसने गिरा हुआ पाया।
उसने उस गड्ढे में झांक कर देखा तो बैल की आंखें चमक उठी। वह निश्चिंत हो गया कि मेरे मालिक अब आ गए, वो ज़रूर मुझे यहाँ से बचा लेंगे। लेकिन थोड़ी देर में उसका यह अरमान चकनाचूर हो गया जब उसके ऊपर एक फावड़ा मिट्टी आकर गिरी, क्योंकि किसान ने यह मन बना लिया था कि मैं अकेला इसे यहाँ से नहीं निकाल सकता। मरना तो इसे वैसे भी है, तो क्यों न इसे यहीं दफन कर दिया जाए। बैल जोर जोर से चिल्लाने लगा, उतने ही जोर जोर से मिट्टी उसके ऊपर गिरने लगी। लेकिन कुछ देर बाद अचानक गड्ढे से बैल के रंभाने की आवाज़ें बंद हो गई। किसान ने गड्ढे में झांक कर देखा तो बैल अपने ऊपर गिरी हुई मिट्टी को झाड़कर उसके ऊपर चढ़ा हुआ था। बैल सही वक्त का इंतजार कर रहा था। सही वक्त आया भी, लेकिन सही नहीं और बुरा। लेकिन बैल ने हार नहीं मानी, क्योंकि अब वक्त था बुरे वक्त के सही इस्तेमाल का। जो ही उस बैल के ऊपर मिट्टी गिरती वह उसको झाड़ता और उसके ऊपर चढ़ जाता। जो ही उसके ऊपर मिट्टी गिरती वह उसे झाड़ता और उसके ऊपर चढ़ जाता, क्योंकि अब उसने बुरे वक्त को अवसर में बदलना और उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जो मिट्टी गिरती उसको झाड़ता और उसके ऊपर चढ़ जाता। जो मिट्टी गिरती उसको झाड़ता उसके ऊपर चढ़ जाता। ये देखकर किसान की उम्मीदें भी जाग गई और उसके विचार बदल गए। वह और तेजी से मिट्टी के साथ साथ और भी कई सारी चीजें वहां गिराने लगा ताकि उसका बैल जल्दी से उस गड्ढे के बाहर आ जाए। और आखिरकार वही हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। शाम को किसान अपने बैल के साथ घर लौटा। ये देखकर उसकी बीवी बहुत खुश हुई। कहने को तो ये एक कहानी है, लेकिन इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ध्यान रखें, हमारे जीवन में भी लोग हमारा इस्तेमाल करेंगे और ज़रूरत पूरी होने पर हमसे मुंह मोड़ लेंगे। कई तरह की मिट्टी फेंकी जाएगी, कई तरह की गंदगी फेंकी जाएगी, जैसे कि आगे बढ़ने से रोकने के लिए कोई बेकार ही हमारी आलोचना करेगा, सफलता से ईर्ष्या की वजह से बेकार में ही भला बुरा कहेगा, और आगे बढ़ने के लिए ऐसे रास्तों का इस्तेमाल करता हुआ मिलेगा जो हमारे आदर्शों सिद्धांतों के विरुद्ध होंगे। ऐसे हालात में हतोत्साहित होकर उस गड्ढे में ही नहीं पड़े रहना है, बल्कि साहस के साथ हर तरह की गंदगी को गिराकर, उससे सीखकर, उसे सीढ़ी बनाकर, बिना आदर्शों का त्याग किए विपरीत परिस्थितियों को अवसर में बदलकर आगे बढ़ते जाना है सफलता की ओर सकारात्मकता के साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना, साथ ही अपने सुझाव हमें कमेंट्स के रूप में लिखना न भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखें, इस संसार में सबसे बड़ी संपत्ति है बुद्धि, सबसे अच्छा हथियार है धैर्य, सबसे अच्छी सुरक्षा है विश्वास, और सबसे बढ़िया दवा है हंसी। और मज़े की बात यह है कि ये सब फ्री है। इसलिए डोंट वेट लॉन्गर, देयर इज़ नो राइट टाइम टू डू द राइट थिंग्स, इट इज़ ऑलवेज द राइट टाइम फॉर द राइट एक्शन। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आपका अपना तारा आपसे विदा लेता हूँ, इस वादे के साथ कि हम हमारे आने वाले वीडियो में इससे भी प्रेरक और रोचक विषय के साथ वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।